नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। कुछ ही दिन पहले जब न्यू फार्मर लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए तो काफ़ी सारे जो किसान हैं वो सड़कों पर उतरे और इस लॉज के ख़िलाफ़ जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज भी पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करें तो काफ़ी किसान जो है काफ़ी दिनों से स्ट्राइक पर हैं और लगातार जो है मांग की जा रही है कि जो चेंजेस जो हैं वो लॉज में लाई गई हैं वो वापस ली जाएं। कल ही जो है जम्मू में भी इसके खिलाफ़ प्रदर्शन किया गया। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं आम आदमी पार्टी से अमरीक सिंह सासन जी। इनसे हम बात करेंगे और जानते हैं कि इनके क्या विचार हैं इस पूरे मुद्दे पर। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पहली बात मेरी तरफ से आपको नमस्कार। जो सवाल आपने किया है कि किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है पूरे भारतवर्ष में ही चल रहा है और जम्मू में भी कल हमने रैली निकाली थी किसानों के हक़ में। कानून तो सरकार ने बनाया, तो कानून जो बनाया है वो किसानों को नहीं मंजूर है, वो किसानों के हक़ का कानून ही नहीं है। ये लोग कहते हैं कि ये किसानों को हमने राहत बहुत बड़ी दी है, इस कानून में किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो आज के ज़माने में ये आपको ये एक क्लियर बात कर देता हूँ कि चाहे कोई भी सरकार आए, बीजेपी सरकार आए, चाहे कांग्रेस सरकार आई, चाहे कोई भी आए, आज का जो किसान है वो अनपढ़ नहीं रहा, पढ़ा लिखा किसान है। और जो उनके बेटे हैं, उनकी औलाद है, कोई IAS है, कोई KPS है, कोई कुछ है, तो डिग्रियों वाले हैं, कोई वकालत करते हैं। जब उन्होंने वो कानून के सारे वो दाव पेच पढ़े तो किसानों ने एक ये फैसला किया कि ये कानून हमारे हक़ में नहीं है। तो सरकार को ठीक 2 महीने पहले 3 महीने पहले किसानों ने धरना देना शुरू किया था, पंजाब में विरोध करना शुरू किया था कि ये बिल जो है हमारे काबिल नहीं है, इसको फौरी तौर पर आप चेंज कीजिए, इसको ख़त्म कीजिए। सरकार नहीं मानी, तो जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि किसान मजबूर होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। अब दिल्ली जाते हुए किसानों के साथ बीजेपी की सरकार थी जो हरियाणा वाली, उन्होंने क्या किया है वो सभी लोगों ने देखा है। इतना तशद्दुद, इतना जुल्म, इतना कुछ उनके साथ किया गया। बैरिकेड लगाए गए, पानी की बौछारें छोड़ी गई, आंसू गैस छोड़े गए, लेकिन जो कुछ हो वो लेकर चले हैं। तो वो एक कहावत है कि चले थे हम, निकले थे घर से अकेले, कारवां बनता गया तो मंजिल मजदूर पर पहुंच गए। तो अब किसान जो है वो दिल्ली के चारों तरफ बैठ गया है। लेकिन सर अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार का कहना है कि ये जो नए जो चेंजेस लाई गई हैं इस कानून में वो बिल्कुल जो है उनके हक़ में है किसानों के। तो क्या कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके खिलाफ़ जो है विरोध किया जा रहा है? देखो, पहली बात है कि मैंने पहले भी बात की है कि अगर ये किसानों के हक़ का कानून होता तो पूरे इंडिया का किसान सड़कों पर नहीं होता। अब जब ये सड़कों पर निकले हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो बड़े सारे लोगों ने कहा है इनको, सरकार को। मैं एक अनपढ़ आदमी, मैं भी कहता हूँ मेरे साथ बैठिए, बताओ इनको कहाँ पर इसका फ़ायदा है। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि पॉलिटिक्स की जा रही है इस पूरे मुद्दे के लिए। देखो, वो तो पॉलिटिकली लोगों का काम है ना, वो तो पॉलिटिकली लोग जो हैं, जो किसानों के साथ लोग खड़े हैं, तो पार्टी भी हैं उनके साथ, लोग भी खड़े हैं, किसान खुद खड़ा है। और जो सियासतदान लोग हैं, कुछ तो सियासतदान दिल से उनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं साफ ये बात कहूँगा कि जब ये कानून बना, इसकी एक पहले कमेटी बनी, उस कमेटी में सारे CM थे, कुछ और भी थे, कोई MP मेंबर थे। सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में 2 आदमी, आज सियासत की गेम की बात की आपने, तो मैं कहूँगा जब ये कानून बना अकाली दल उस कमेटी में मौजूद था, कांग्रेस कैप्टन साहब उसके में मौजूद थे। आज ये कैसे कह रहे हैं कि ये कानून जो बना है ये कांग्रेस उनके बरखिलाफ़ है, उनके हक़ का है। अगर ये हक़ का होता तो मेरा ख्याल है कि किसान इतना आंदोलन करने की उनको ज़रूरत नहीं थी। अगर ये उनके हक़ में नहीं था, ये कांग्रेस वालों को भी पता था और अकाली दल वालों को भी पता था, ये उस वक्त बैकआउट करके निकल आते, ये मसले नहीं बनता। आज देखिए, तो आप भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो डबल गेम खेल रही है। बिल्कुल, इसमें तो सियासत वो खेल ही रहे ना, और बदनाम करते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केजरीवाल जी, उनको बदनाम करते हैं जी, इन्होंने कोई ऑर्डिनेंस वहाँ पर लाकर। आज आप देख लीजिए कि किसानों के साथ आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में
उनके साथ खड़ी है। उनके दुख सुख में वो जब तक वो स्ट्राइक चलेगी किसानों की, तो हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं, जितने भी हमारे एमएलए हैं और जितने भी पार्लियामेंट एक आदमी हैं, दो आदमी हैं, वो अपने जो हमारे आम आदमी पार्टी के, वो उनके साथ में हैं, उनके बीच में बैठे हुए हैं। और पंजाब से जितने हमारे आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो किसानों के साथ खड़े हैं। इसमें कोई हमारी जो पॉलिसी, आज मैं ये भी सभी पार्टियां जितनी भी हैं उनको मैं ये कहूँगा कि सभी पार्टियां ये सोचें कि ये अगर बिल किसान के हक़ का नहीं है, ये साबित हो गया भाई इनके हक़ का नहीं है, अभी सभी पार्टियों से हम ये गुजारिश करेंगे कि किसानों को जल्दी से जल्दी इनकी मदद कीजिए आप, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर। आज हमारे लिए जो हमारा अन्नदाता है, जिसका दिया हम खाते हैं, आप खाते हैं, सभी खाते हैं। अब उस विषय पर आगे हैं कि आप होची नीति पर आगे हैं, भाई उसने ये किया, उसने वो किया। आज वो वक्त नहीं रहा। आज हमारा आम आदमी पार्टी का मानना यही है कि किसान की जो दुख की घड़ी है, हमारे अन्नदाता की दुख की घड़ी है, आज हम उनके साथ खड़े हैं। और जम्मू कश्मीर में भी हम इसकी आवाज़ को बुलंद वक्तन बेवक्तन करते आए हैं और करते रहेंगे जब तक कि इनका ये मसला कोई हल नहीं होता। और दूसरा जो सियासत की गेम है, सियासी रोटियां सेकने के लिए और बड़े काम होते हैं, तो ज़रूर किसानों के बीच में सियासत नहीं आनी चाहिए। किसान हमारा अन्नदाता है। रहा सवाल जो पंजाब का किसान है, उसके लिए जितने भी स्टेटों से किसान आए हैं, उन्होंने एक ही बात बोली है कि जो किसान है पंजाब का, वो हमारा बड़ा भाई है। जो भी ये फैसला करेगा पूरे इंडिया में हम उसको अपने सिर पर रखेंगे। तो आज जो किसान, जो आज उनकी हालात है, इस इतनी ठंड में कोई ऊपर वो नहीं है, मकान नहीं है, कोई चादर ओढ़ी नहीं हुई है, खुले मैदान और खुली सड़कों में लोग बैठे हुए हैं। तो सरकार को इतना तो ज़रूर देखना लेना चाहिए कि जब वोट लेने थे आपने, मैंने एक उनकी मोदी जी की एक भाषा सुनी थी, उसने कहा था कि मैं जब भी प्रधानमंत्री बनूंगा, हमारी सरकार आएगी बीजेपी की, पहली कैबिनेट में किसानों के लिए दुगनी आमदन, और जितने किसानों ने कर्जे लिए हैं वो सब पहली ही मीटिंग में मैं बेअफ करूंगा, माफ़ करूंगा। हमें तो आज तक नहीं मिले। और भी उन्होंने काफ़ी से वादे किए थे, वो इस वक्त हमें वो बात करने वाली नहीं है। ज़्यादा फोकस है हमारा किसानों पर। जो किसानों के साथ आपने वादे किए हैं वो पूरा कीजिए। अगर किसान ये चाहते हैं कि ये बिल हमारे हक़ में नहीं है तो उसको कैंसिल कीजिए। ये बड़ी सी आज 3-4 दिन से ये लगातार मीटिंगें भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसानों को बुला रहे हैं। ये किसानों को अंधेरे में रख के, किसानों के बीच में फूट डालकर किसानों को दो भाड़ करना चाहते हैं। तो मैं अपने आपके माध्यम से ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि अब इनकी वो बात चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो टिकरी बैठी हुई है सेंटर में, झूठ के सिवाय इनके पास और कोई काम नहीं। लोगों को लड़ाने के बगैर इनके पास और कोई काम नहीं। लेकिन जो टिकरी अभी बैठी नहीं है, जो सरकार जो है अभी पावर में नहीं है, वो भी तो सियासी रोटियां सेक रही है। देखो जी, मैंने पहले ही कहा कि ये सियासी रोटियां सबने सेकनी है, और मैं फिर कह रहा हूं कि ये वक्त सियासी रोटियां सेकने का नहीं है। ये वक्त है कि जो भी आदमी, जो भी सियासी पार्टी इस वक्त किसानों के साथ खड़ी है, तो किसान आने वाले समय में उनके साथ खड़ा होगा। तो मेरी अपील यही होगी कि प्रधानमंत्री जी, आपकी अब यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। इससे बेहतर है कि आज 2-3 मीटिंगें आपने देख चुके हैं, हो गई हैं, तो किसी नहीं है। और जो पंजाब से, पंजाब का किसान वहाँ पर गया है, उसको लाइटली मत लीजिए। जिस धरती पे वो गए हैं, उस धरती में बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े योद्धा उन्होंने पैदा किए। हमारे जैसे गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, उन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए इस हिंदुस्तान की धरती के लिए। तो किसान जो गया वो आज यही सोच रहा है। और बड़ी एक शर्मनाक एक और आपको घटना बता दूंगा कि जो हमारी कोई फिल्म इंडस्ट्री की है, कंगना रावत है, कोई क्या है क्या नहीं, उसने जितना इस्तेमाल किया है एक 107 साल की बूढ़ी के लिए, उसको थोड़ी शर्म कर लेनी चाहिए थी कि मैं अपने मुंह से क्या बोल रही हूँ। जो एक माँ, उनके बच्चे, पोतरे दोतरे उनके, और लेकिन उनका कहना भी ये है कि उनके ट्वीट को जो है वो गलत तरीके से दर्शाया गया। उन्होंने किसी और लेडी की बात की थी, लेकिन उन्हें जो है किसी और के साथ जोड़ दिया गया। नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती है। ये अब गोल मोल जो बात मर्जी कहें, जो सामने लोगों के आया है, ये बड़ी बड़ी क्लिपें, बड़े बड़ा कुछ हो गया है, वो आप देख रहे हो, सुन रहे हो।
उसकी रावत से अब कहने से क्या होगा। मैं यहाँ पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, कल को मेरे को कहेगा नहीं जी आपने ये किया है, तो मैंने भी थोड़ा अपना फिर वो गोल मोल करके जवाब देना ना, भाई नहीं मैं नहीं था। सीधी सीधी बात यही बनती है कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। जब तक कि ना ये कानून वापस हो काला जो बनाया गया हुआ है, और इनके बीच में एक और आ गई थी कि कांग्रेस वाले आम आदमी को कोस रहे हैं, भाई नहीं जी वो वहाँ पर केजरीवाल जी ने कुछ ऑर्डिनेंस को क्यों पास होने दिया। देखो पढ़े लिखे सीएम में और अनपढ़ के जो अनपढ़ सीएम है उनका थोड़ा बहुत तो फ़र्क होगा। वो पढ़े लिखे हुए हैं, वो जानते हैं कायदा कानून। एक कानून है जो राष्ट्रपति ने जिस पर स्टैंप लगा दी है, तो अगर उसमें कहीं लिखा होता भाई ये स्टेटें अपनी अपनी मर्जी से इम्प्लीमेंटेशन करें, फिर अगर वो नहीं करते तो फिर बात थी ना। तो अब ये है वो आप वाली बात है कि रोटियां सेकने वाली बात है, उसने क्या किया क्या नहीं किया। तो मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से आम एक नागरिक होने की वजह से मैं जो किसानों का मसला चल रहा है उसके लिए मैं यही कहूँगा, मौजूदा जो सरकार चल रही है उसको कहूँगा कि ये वाक़या आपने देख लिया कि ये किसान अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ख़ास करके जो जुल्म खट्टर साहब ने किया किसानों पर, इतिहास में दो चीज़ें ज़रूर लिखी जाएंगी। इतिहास में जो दो चीज़ें अहम मैं आपको बता रहा हूँ, यह हम नारा मारते थे जय किसान जय जवान। आज मोदी सरकार के सामने एक तरफ किसान खड़ा हो गया है, दूसरी तरफ जवान खड़ा हो गया। तो इस नारे को मोदी साहब ने उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं, उसकी सरकार ने इसकी धज्जियाँ उठा के रख दी हैं। और अब बार बार मीटिंगें मैं कह रहा हूँ कि अगर कल 5 तारीख को उन्होंने मीटिंग रखी, अगर कोई फ़ैसला नहीं होगा तो मेरा अपना ये अनुमान है कि फिर इसके दोबारा वो मीटिंग करने के लिए किसान उनके साथ जाने वाला नहीं है। क्योंकि अब राजस्थान से भी आकर बैठ गए हैं, यूपी से भी आकर बैठ गए हैं, हरियाणा वाले भी साथ थे। और इतना झूठ बोलते हैं कि खट्टर साहब ने कहा कि मेरे तो राजस्थान का इसका हरियाणा का मजदूर गया ही नहीं, जबकि आपके बॉर्डरों में आपके लोग बैठे हुए हैं। तो आप किसको बता रहे हो कि ये हमारे किसान नहीं हैं। तो इसलिए ये शोभा चीज़ नहीं देती है। हम यही अपील करेंगे, हम आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार दिल्ली में है, हमारे जितने एमएलए हैं, जितने वॉलंटियर हैं, वो सारे उनके साथ खड़े हैं। लंगर की सेवा, मेडिकल सेवा और जो भी मास्क सैनिटाइज़र जो प्रोवाइड करना है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो केजरीवाल जी है उन्होंने पूरी तैयारी करके अपने लोगों को अवेयरनेस की है, भाई इन लोगों की आपने सेवा करनी है। और सेवा भाव के लिए आम आदमी पार्टी बनी है, वो सेवा दिल्ली में आप देख रहे हो कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ से हम ये भी कहते हैं कि हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं, राष्ट्रपति जी से करते हैं, हम प्रधानमंत्री जी से करते हैं कि इस काले कानून को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और किसानों को राहत दें। ये भी अपने अपने घरों को जाएं। आम जो आदमी सफ़र कर रहा है उसमें तो वो भी परेशान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत। तो आम आदमी पार्टी तो जो है वो फार्मर्स के पूरे फुल सपोर्ट में जो है निकल गई है, और इनकी यही मांग है सरकार से कि फार्मर्स की जो मांगे हैं, जो कानून के ख़िलाफ़ वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द जो है वापस लिया जाए। और अब देखना ये होगा कि मौजूदा सरकार जो है किस तरह से इन फार्मर्स की मांगों को पूरा करती है। इसी तरह के अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए NH1 न्यूज़।